हाय फ्रेंड्स, सप्तरंगा 594 में आप सभी का स्वागत है। रेकी सेमिनार हिंदी में अभी तक हमने रेकी के 24 पॉइंट्स जिस पॉइंट्स पे हम रेकी ले सकते हैं, इधर तक हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा है। अभी इस वीडियो में हम वो जो 24 पॉइंट्स है उस पॉइंट्स पे एक बार रिपीटेशन के लिए ऊपर से नीचे तक कैसे और कौन से पॉइंट्स है उसकी 1-2 मिनट में रिवीजन करेंगे और फिर आगे चक्रास 7 चक्रास की जो इन्फॉर्मेशन है जो लिटरली आपको इस रेकी फर्स्ट में मालूम होनी चाहिए, वो अभी हम देखेंगे। तो फिर रेकी 24 पॉइंट्स में हम जब रेकी स्टार्ट करेंगे एज ए ट्रीटमेंट, तो मैंने बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले प्रार्थना करेंगे, जो मैंने आपको बार बार बताई हुई है उससे स्टार्ट करेंगे। पहले रिलैक्स होंगे, 3 बार ओंकार, फिर प्रार्थना, फिर जब स्टार्ट करेंगे तब हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा आँखें। आँखों पर ऐसी स्थिति में हमारे हैंड्स होंगे और हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद आएगा टेम्पल्स के बाद आएगा फिर आपके कान, ईयर्स, और इसके साथ ही फिर आगे का आएगा, इधर आगे हम लेंगे कपाल पे और इसके एग्जैक्टली पीछे, कपाल के पीछे ऐसा रखेंगे। फिर बाद में ये दोनों हाथ हमारा जो स्मॉल ब्रेन है उधर ऐसे, इसी स्थिति में हम ऐसे पीछे से हाथ रखेंगे। फिर उसके बाद आएगा दशा, विशुद्ध चक्र बोलते हैं इसको। चक्रास की भाषा में बोलेंगे तो यहाँ सहस्त्रार चक्र आएगा, यहाँ थ्रोट चक्र आएगा और यहाँ विशुद्ध चक्र आएगा, यानी कि थ्रोट चक्र। इधर हम ऐसे हाथ लेंगे, इधर ये सब चिपका हुआ चाहिए, ऐसे रखेंगे। फिर बाद में एग्जैक्टली इसके पीछे ऐसे जाएंगे। फिर इसके बाद आएगा थाइमस थायराइड ग्लैंड्स। उसके लिए हम थाइमस थायराइड के लिए इसी के नीचे इधर जो ये पॉइंट दिखता है, इस पॉइंट पे थाइमस थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। तो उधर ऐसे, इधर एक और इधर एक, ऐसे दोनों हाथ रखेंगे। और मैंने जो बेल म्यूज़िक का दिया हुआ है उसमें 3 मिनट तक हम इधर इस पॉइंट पे ऐसे रेकी देंगे। फिर इसके बाद आएगा हार्ट चक्र। हमारा हार्ट तो होता है लेफ्ट में, लेकिन फिर भी हम जब हाथ रखेंगे तो ऐसे हैंड्स लेके ये दोनों पे ऐसे हाथ रखेंगे। हृदय चक्र, हार्ट चक्र। फिर इसके बाद आएगा नाभि के 3 अंगुली ऊपर, नाभि के 3 अंगुली ऊपर, उधर एक हाथ रखेंगे और उसके ऊपर एक हाथ रखेंगे। ये आएगा सोलर फ्लेक्सस का पॉइंट। इधर सोलर फ्लेक्सस, ये भी चक्रा है, इधर भी हम रेकी देंगे। फिर इसके बाद आएगा राइट साइड पे, यहाँ यकृत, राइट साइड, दाहिनी बाजू, इधर राइट साइड को आएगा यकृत। उधर हम कैसे हाथ रखने का मैंने बताया हुआ है। फिर उसके बाद आएगा फुफ्फुसाची दोनों टोके, यानी कि ये जो इधर आता है, ये इधर और इधर, ये इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों साइड पे करेंगे। फिर उसके बाद आएगा लेफ्ट साइड को आएगा प्लीहा, यानी कि इधर लेफ्ट साइड को आएगा प्लीहा। फिर नाभि के नीचे 3 अंगुली जाएंगे, नाभि के नीचे 3 अंगुली सेंटर पे, वो होगा स्वादिष्टान चक्र। उधर भी ऐसे दोनों हाथ रखेंगे, मैंने बताया हुआ है। फिर लास्ट जो है रजोपिंड स्त्री में और शुक्रवाहक नलिका जेंट्स में। फिर उसके बाद आएगा नीज, गुड़गे, दोनों गुड़गे नीज पे हाँ हथेली रखेंगे और हम रेकी पॉइंट्स ले सकते हैं। उसके बाद आएगा पाव, यानी घुटना या घोटे बोलते हैं हम, और तलपाय। उधर हम ये घोटा है इधर ऐसे, और ये तलपाय पे ऐसे हथेली रख के उधर पॉइंट्स पे रेकी ले लेंगे। इसी तरह से ये आगे के हमारे ये 17 पॉइंट्स हो गए। और पीछे के बाजू में मैंने पूरा वीडियो दिया हुआ है, उसमें दोनों पीछे के पॉइंट्स आएंगे, दोनों खांधे, यानी कि आगे से हम इधर ऐसे हाथ रख सकते हैं
उसके फिर नीचे आएंगे, ये थाइमस थायराइड ग्रंथि है, उसके एग्जैक्टली पीछे थाइमस थायराइड आएगी, इसके इधर आगे हार्ट है, इसके पीछे एग्जैक्टली हार्ट आएगा। फिर इसके पीछे जो प्लीहा और स्प्लीन है वो दोनों हाथ आगे है, वैसे एग्जैक्टली पीछे रखेंगे वो किडनी हो जाएगी। फिर उसके बाद नाभि के नीचे जाएंगे 3 अंगुली, वो पीछे से होगा हरा चक्र, और फिर सबसे लास्ट में होगा मूलाधार चक्र, जो लास्ट में हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो लास्ट पॉइंट आता है उधर वो आएगा, उधर ये हो जाएगी। फिर ये सब होने के बाद उसमें एक हम प्रोसेस करते हैं कि ये सब होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ियाल तो ऐसा घूमता है, लेकिन हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ियाल के विरुद्ध दिशा में ऐसे हैंड्स करके हम इधर हाथ से नीचे तक ऐसे 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 करके वो जो एक्सेस एनर्जी है वो निकालते हैं, वैसे इधर 2 बार करेंगे। फिर इधर से जब करेंगे तब इधर ऐसे 2 बार करेंगे। फिर पूरे शरीर पे इधर से नीचे तक ऐसे 2 बार ऐसे हाथ घुमाएंगे, यानी कि जो एक्सेस एनर्जी हो जाएगी वो हम निकालेंगे। फिर ऐसे इस बार करेंगे। ऐसे करने के बाद जो पेशेंट है उसको हम पेट के बल पे सोने के लिए बोलेंगे, और फिर उसके बाद पीठ पर उसके कमर के ऊपर ऐसे दोनों हाथ रख के उसको एनर्जी देंगे, और एनर्जी देने के बाद फिर ऊपर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उधर से नीचे तक ऐसे 3 बार हम ऐसे 2 अंगुली से ऐसे एक्सेस एनर्जी जो है वो निकाल देंगे। खाली डायबिटीज़ पेशेंट होगा तो उसमें नीचे से ऊपर करेंगे। ये जब अभी मैंने ये सब बोला, ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकल में आप सबको पूरा बताऊंगी, लेकिन अभी जो सेशन चल रहा है उसमें तो इतना बताना ज़रूरी है कि एक पूरी प्रोसेस कैसे होती है वो मैंने अभी आपको बता दिया। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आएगा कि मैंने बोला है कि मेडिटेशन का ये सबसे फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट ट्रिकी है। तो इसमें जो 7 चक्रास है उसकी थोड़ी बहुत तो जानकारी हम कर लेंगे। मैंने आपको वो मेडिटेशन का जो फ़ोटो है वो भी दिखाया है, 1-2 वीडियोज़ में तो आ ही गया होगा, और PDF में भी आपको मिलेगा। उसके बाद हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सहस्त्रार चक्र, तो उसका तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बोल दिया है। फिर एक बार इन डिटेल और कंप्लीट हर एक चक्र की जो जानकारी है जो रेकी फर्स्ट में ज़रूरी है उतनी ही मैं इधर बताऊंगी, और ऐसे तो हर एक चक्र का बहुत डिटेलिंग है, वह हम बाद में 3rd में सीखेंगे। तो सहस्त्रार चक्र जो माथे के ऊपर होता है, यानी कि कमल जैसा खिला हुआ होता है, वैसा पूरा खिला हुआ कमल होता है, और उसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती है, ये इसीलिए इसको बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। और इसका जो कलर है वो डार्क वॉयलेट कलर होता है, और इसका विश्व के साथ ये इसका जो कनेक्शन है वो विश्व के साथ होता है, हमारा जो चैतन्य है उसके साथ उसका मिलन होता है। और हम कौन है, हम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब जो जानकारी है ये हमको इसी चैतन्य से मिलती है। ये मिलने का जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे विश्व से कनेक्शन यहाँ जुड़ा हुआ है। और फिर आध्यात्मिक के बारे में सोचेंगे तो ये हुआ, और हमारे बॉडी के बारे में सोचेंगे तो हमारा जो अपर ब्रेन है, ऊपर का मेंदू, और नीचे राइट आँख जो है, राइट आँख के रिसीविंग जो सेंटर्स है वो, यानी कि ये दोनों से ये मिला हुआ है या जुड़ा हुआ है, और इसीलिए यहाँ से चैतन्य यानी कि यहाँ से हमको शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसीलिए जब कभी भी हम कुछ भी करते हैं प्रैक्टिस, तो हम खुद ऐसे हाथ रख के कभी भी एनर्जी नहीं लेते, क्योंकि इधर खाली हाथ रखने का गुरु का अधिकार है, यानी कि हमसे जो उच्च है इसी विद्या के बारे में या हमारे से जो एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कि जो देवी देवता यानी कि एनर्जी, ऑल एनर्जी चक्रास, ऑल हीलर्स, ये सभी का उनका जो है वो इधर हाथ रख के हमको
वो ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा पावर दे सकते हैं। ये इसी तरह से इसी सहस्त्रार चक्र की हमको थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। और फिर ऐसे भी हम कहते हैं कि ये गुरु शिष्य को जब भी आशीर्वाद देता है तो वो हाथ रखता है, ये इसी का कारण ये है। फिर उसके बाद देखेंगे हम आज्ञा चक्र, यानी कि ये दोनों भुवि के बीच में जो आता है वो है आज्ञा चक्र। इसका कलर है ब्लू और आंतरिक सूचना केंद्र व अंतर्ज्ञान केंद्र, आत्मा व परमात्मा इन दोनों का मिलन स्थान ये है। और फिर स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति का ये केंद्र है। जब कभी भी ऐसे होता है कि कोई भी फ्रेंड बोलती है तो हमको ये समझ में आ जाता है कि वो मन से नहीं बोल रही है, खाली उसको बोलना है इसलिए बोलती है। ये जो हमको समझ में आता है इसी का कारण ये है कि ये जो है ये अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ पॉइंट है, आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ पॉइंट है। इसलिए ये ये मैंने अभी जो बोला ये अनाहत चक्र का बोल रहा हूँ, तो ये हमको समझ में आता है वो अनाहत चक्र से रिलेटेड है। अनाहत चक्र यानी कि जो पेट का पॉइंट है वो मैं बीच में वो आगे का आ गया। और इधर जो है आज्ञा चक्र, तो जब हम कभी भी सोच में पड़ जाते हैं तो ये स्मरण शक्ति का केंद्र है। इसका हमको एग्जाम्पल क्या होगा, तो कुछ भी सोचना है तो हम ऐसे हाथ लगा के बैठते हैं, तो हम पूछते भी है कि क्यों ऐसी बैठी हो, तो हम जब कभी भी याद करते हैं तो ये ऐसे हाथ लगाते हैं, इसलिए ये स्मरण शक्ति का केंद्र, ये इसका हमको एग्जाम्पल मिलता है। फिर इसके बाद आता है विशुद्ध चक्र, यानी कि गले का केंद्र। इधर तो जब भी आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ बोलना है, इसका केंद्र है। मानो कि आपको बहुत कुछ ज्ञान है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए इस चक्र को तो बहुत आपको एक्टिवेट करना चाहिए। इसका कलर है तेजस्वी फीका नीला रंग। गला और फुफ्फुस ये दोनों से ये निगड़ित है, और हमारा जो एक्सप्रेशन का यानी बोलने का जो माध्यम है इसी से ये जुड़ा हुआ है। अभी आता है नेक्स्ट सोलर फ्लेक्सस यानी अनाहत चक्र। इसका कलर है तेजस्वी फेंट ग्रीन कलर, और ये हमारा हार्ट, हृदय, फुफ्फुस, यकृत, पित्ताशय और अभिसरण जो पद्धति हमारी है उसी से वो निगड़ित है। और हमारी जो प्रेम भावना है इसका ये केंद्र स्थान है। जब किसी को भी हमको प्रेम आता है तो हम उसको गले मिलते हैं या हग करते हैं, तो तब हमको एक बारे में हमको प्रेम मिलता है, या किसी को भी हम पास लेते हैं, उसी का कारण है ये हार्ट चक्र, हृदय चक्र, यहाँ से हमको आता है। और मैंने जो बोला कि वो फ्रेंड मन से नहीं बोल रही, वो इस चक्र से निगड़ित है। फिर उसके बाद आएगा मणिपुर चक्र, यानी कि सोलर फ्लेक्सस, यानी कि नाभि के ऊपर का केंद्र। वो तेजस्वी पीले कलर का है। पेट और यकृत, पित्ताशय और छोटा और बड़ा जो आंतड़ी है उससे ये संबंधित केंद्र है। और इससे इस शक्ति के केंद्र में भावना व विकार जो है वो पेट में से विचार या भावना जो उत्पन्न होती है और जो वो हृदय में आती है, इसी से ये रिलेटेड पॉइंट है। यानी कि षड्रिपु पॉइंट, यानी कि राग, द्वेष, लोभ, मत्सर, मोह, माया, ये जो कुछ भी है ये सभी का जो उत्पत्ति स्थान है वो इधर इस सोलर फ्लेक्सस में है। और जब हमको प्रेम आता है तो वो इधर से हृदय में आके हृदय से उमड़ता है, लेकिन बाकी का सब जो है वो सब का उत्पत्ति स्थान इधर है। इसीलिए जनरली नॉर्मली भी जब कोई भी आदमी या पर्सन सोता है थोड़ी देर के लिए वामकुक्षी करता है, तो नेचुरली जब वो सोता है तो उसका ये जो लेफ्ट हैंड है, मे बी राइट हैंड भी हो सकता है, वो ऐसे ही वो जब भी वामकुक्षी करेगा तो उसका हाथ ऐसे ही आएगा। यानी कि ईश्वर ने या विश्व शक्ति ने नेचुरली हमको ऐसी एनर्जी या ऐसे आपको सजेशन दिया हुआ है कि इधर का जो पड़ा हुआ षड्रिपु है, राग द्वेष, उसको हम आपके स्वयं के हाथ से ही एनर्जी दे दे, रेकी दे दे और ये सब बाहर निकाल दे। ये तो अभी हमको रेकी सीखने के बाद पता चला कि ये ऐसा क्यों होता है,
लेकिन ये हर एक पर्सन में नेचुरली भरा हुआ है। अब इसके बाद आएगा मणिपुर चक्र, तो ये हो गया स्वाधिष्ठान चक्र, यानी कि नाभि के नीचे का हरा चक्र, तेजस्वी केशरी भगवा रंग हमारे जो जननेंद्रिय है उससे संबंधित है। लैंगिक शक्ति या उसकी जो भावना होती है या उसके जो विकार होते हैं उसका कार्य करने का और विकार का, ये दोनों का भी केंद्र यही है, यानी कि ये जीवन केंद्र है और पुनरुक्ति का केंद्र है, यानी कि जो प्रेगनेंसी रहती है और आगे की जनरेशन चलती है उसका ये पॉइंट है। और ये सेंटर ऑफ पीस का भी पॉइंट है, यानी कि मेरे लाइफ में मुझे बस सब कुछ अब शांत 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 चाहिए, तो उसका जो ओरिजिनेशन है, उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो इसी हारा चक्र में पड़ा हुआ है। और फिर लास्ट में आएगा मूलाधार चक्र, यानी कि जो हमारा जो पाठीसा कणा हम मराठी में बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, उसी से ऊपर से नीचे तक लास्ट का जो पॉइंट है वो आता है मूलाधार चक्र। वो लाल कलर का है, मूत्रपिंड मूत्राशय और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है और इसका कार्य है कि हमारा जो अस्तित्व है उसका प्रश्न, कुंडलिनी स्थान जो है उसका उगम स्थान है। कुंडलिनी जब उत्पन्न होती है तब इस रूट चक्र में उत्पन्न होती है और निर्मित क्षमता और समृद्धि, इन सब से रिलेटेड ये रूट चक्र हैं। और सभी चक्र मिलके जब वो एक्टिवेट होंगे, जब वो उनके हर एक को जितनी एनर्जी चाहिए या जितनी उसको, हर एक चक्र को गति है, वो जितनी गति उसको चाहिए उतनी जब गति होगी और एक्टिवेशन में होंगे, तब आपके शरीर के सभी जो सिस्टम्स है वो बहुत सुंदर तरीके से कामकाज उनका जो है कार्य है वो होता है, चलता है, यानी कि आप एनर्जेटिक होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं और आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, किसी भी तरह का रोग नहीं होता और तब आपका सब पूरा अच्छे से चलता है। और ये सब करने के लिए अब ये जो 7 चक्रास है, 7 चक्रास है, इसको हम रेकी में मेडिटेशन करके, उसमें 3-4 प्रकार के मेडिटेशंस है, वो सब करके हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। और फिर इस जो प्राण है वो, जब प्राण को हम प्राण शक्ति ज़्यादा दे सकते हैं और उससे हमारे लाइफ में जो हमको सुख समृद्धि शांतता, ये सभी जो कुछ भी हमको चाहिए, मान सम्मान, वो सब हम इसी से मिला सकते, वृद्धि कर सकते हैं उसमें। हमारे पास तो वो है ही, लेकिन वो कम ज़्यादा ऐसा जो है उसका बैलेंसिंग कर सकते हैं। चक्रा का बैलेंसिंग होने के बाद पूरे लाइफ में आपका सब बैलेंसिंग हो जाएगा और आपको जो लाइफ में चाहिए वो सब मिलेगा। और इसके लिए ये सब हमको इसमें मिल ही जाता है। तो ये सब करने के लिए ये फिर मेडिटेशन, अभी तो ये इसमें मैंने खाली बताया है आपको कि कैसे करने का है, लेकिन ये सब एक्चुअली कैसे करते हैं इसका वीडियो अब इस वीडियो के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। उसमें पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करके पूरा वाइट लाइट मेडिटेशन, ये सबसे पहले हम फर्स्ट ले लेंगे और बाद में रेकी फर्स्ट का मेडिटेशन अलग आएगा, सेकंड का अलग आएगा, थर्ड का अलग आएगा। ये सब हम बाद में एक एक करते जाएंगे इसी तरह से। और ये सब होने के बाद लास्ट में शवासन भी करने का आता है। वो शवासन भी हम इसमें बाद में हर एक का वीडियो अलग अलग करके हम इसमें सब कवर कर लेंगे। इसी तरह से अब इस वीडियो में मैंने आपको जो 24 पॉइंट्स पहले वीडियो में बताए थे उसका सीक्वेंस, उसका 7 चक्रास के साथ बॉडी का संबंध, ये सब मैंने अभी बताया है। अभी इसके आगे के वीडियो में हम अब एक्चुअली अटूनमेंट प्रोसेस कैसी होती है, क्या करते हैं, हमको खुद को हम तो गुरु से लेते हैं, लेकिन अब तो हम ऑनलाइन सीख रहे हैं,
तो उसमें रेकी कैसे ले लेंगे, अटेनमेंट कैसे करेंगे, ये सब के बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आप सबको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद है तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए आपके सब ग्रुप्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप फ़ायदा कर लीजिए। और आप किसी को भी कुछ भी पूछना है या और कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, उसका हर एक का आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।